अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम तो बहुत ही कम ज़र्फ निकला। एक दिन भी अनमोल का साथ ना दे पाया। अनमोल उसे कहती रही कि मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे कांधे पर सर रख कर रोना चाहती हूँ। तो सारिम ने भी कहा, लो खुल के रो लो। सारिम ने वो कर दिया जो सारिम को नहीं करना चाहिए था। एक दिन भी उसने अनमोल पर एतबार ही नहीं किया और उसको तलाक दे दी। एक बार घर वालों का ख्याल भी नहीं आया कि सदीकी साहब पर क्या बीतेगी। या अनमोल को तो बचपन से जानता है, क्या अनमोल ऐसी है? सारिम को कुछ भी ख्याल नहीं आया और एक मिनट नहीं लगाया उसने इतना बड़ा फैसला लेने पे। अनमोल ने तो दिल पे पत्थर रख ही लिया। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी कि शायद मुझसे कोई गुनाह हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई। और वहाँ सदीकी साहब सारिम के पास गए और उसका गिरेबान ही पकड़ लिया कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम लोगों को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस बात पर तो पुप्पो परेशान ही हो जाती है, बहुत रोकती है सदीकी को, मगर सदीकी इनको ऐसी बातें कर कर यहाँ से चला जाता है। जिसकी बेटी को रुखसती के बगैर ही घर में तलाक का नोटिस आ जाए, उसके बाप पर क्या बीतती है, ये तो सदीकी साहब को देखकर अंदाज़ा हो ही रहा है। मगर मजाल है जो सारिम और पुप्पो को भी कोई इस बात का मलाल हो। सबसे ज़्यादा खुश तो कमाल अहमद है, जिस चीज़ को चाहा उसको पाने के इतने करीब पहुंच गया। यही तो कह रहा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इस दिन का मैंने बरसों से इंतज़ार किया। और देखो आज सारिम ने वो कर दिखाया जो मैं चाहता था। आखिर मेरी चाल कामयाब हो ही गई और सारिम ने फाइनली अनमोल को तलाक दे ही दी। अब तो मुझे और अनमोल को एक दूसरे के साथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर अनमोल पहले तो बहुत रोई, खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी कि मुझसे क्या गलती होगी, क्या कोताही होगी जो मुझे सज़ा मिली। फिर खुद ही अपने दिल को समझाया और अल्लाह के हजूर दुआ मांगी कि मेरा खुदा जो करता है बहुत बेहतर करता है और मैं जानती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल ही मिलेगा। तो ये बात तो अनमोल ने ठीक ही कही, नेमुल बदल तो बिल्कुल रेडी है, मतलब हमारा शानी। इमाम साहब के कहने पर शानी ने कह दिया कि मैं किस मुंह से मस्जिद जाऊं, मुझे मस्जिद जाते शर्म आती है, मैं कैसे अल्लाह का सामना करूं, मैं अल्लाह का दोस्त नहीं हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। तो इमाम साहब ने शानी के हाथ ही चूम लिए और कहा कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि खुदा का डर उनके दिल में होता है जिन्हें खुदा हिदायत देना चाहता है। अल्लाह तौबा को बहुत पसंद करता है और अल्लाह ने तुम्हें अपने हिदायत ज़्यादा बंदों में चुना है। तुम जाओ और अल्लाह के हजूर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, शानी लड़खड़ाता गिरता हुआ पहुंच ही गया मस्जिद। मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर रो रो के खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की कि या खुदा मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, मतलब तेरी रहमत मेरे गुनाहों से भी ज़्यादा बड़ी है, तू तो माफ़ कर सकता है, तू तो हमारा खुदा है ना, तू बहुत रहमान और रहीम है, बस मुझे माफ़ कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जानती हूँ ये थोड़ी रिव्यू से हटके है, मगर शानी को इस एक्टिंग पर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। मोहसिन जो कि शानी का करेक्टर अदा कर रहे हैं, इतना बखूबी इतना खूबसूरती से इस करेक्टर को किया कि दिल करता है कि मोहसिन के हर सीन, मतलब शानी के हर सीन को बार बार रिवाइंड करके देखें। बहुत ही खूबसूरत और आला एक्टिंग की। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मौलवी साहब शानी को कह देते हैं कि जब इंसान का दिल नमाज में लगना शुरू हो जाए तो खुदा उसको हिदायत की राह पर गामजन करने लगते हैं और उसकी तौबा कबूल होने लगती है। तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी और तुम्हें इसका बहुत अच्छा अजर मिलेगा। वहाँ अनमोल को अपने सिले का इंतज़ार है, उससे अच्छा सिला मिलेगा और यहाँ शानी को भी अच्छा अजर मिलेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ। कमाल अहमद जिसने इतना ज़्यादा प्लान बनाया, इतनी तरकीब लगाई, तो कमाल अहमद का प्लान तो एक साइड पे धड़े का धरा ही रह जाएगा और शानी और अनमोल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ही ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फ्रेंड्स ड्रामा तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गया और बहुत मज़े का हो गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।